बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे 3.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। 6.5 द 10 to power 3 किलोग्राम bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉगी है, ठीक है, उसके अंदर जो उसका मास है वो हमारे पास कितना दिया गया है, बोगी का 6.5 द 10 टू पावर 3 किलोग्राम दिया गया है। जबकि कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो बोगी मूव कर रही है। अनदर बोगी, दूसरी बोगी जो है वो हमारे पास ऑफ मास, उसका मास कितना है 9.2 द 10 टू पावर 3 किलोग्राम, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी, उस पीछे से आ रही है, ठीक है, उस कितनी वेलोसिटी के साथ उसके पीछे से आ रही है ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ उसके पीछे आ रही है। कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, अब उसने कहा है कि फर्स्ट वन के साथ, जो फर्स्ट बोगी है उसके साथ आकर टकराती है दूसरी बोगी, ठीक है, एंड कपल्स टू इट, और कपल बनता है। कपल से मुराद के दो फोर्सें होती हैं, ठीक है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बॉगीज, दो जो दोनों बॉगी हैं, ठीक है, उनकी कॉमन वेलोसिटी मालूम करो। कॉमन से मुराद अब मुश्तरक वेलोसिटी होगी, मुश्तरका जो वेलोसिटी होगी वो आपने फाइंड करनी है। बोगी आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो आपस में आकर मिलते हैं उस वक्त उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, मुश्तरका वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। यानी v1 और v2 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो गिवन डेट हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, मास m1 दिया गया है 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम, 6.5 × 10⁻³ किलोग्राम। अब 6.5 ज़र 10⁻³ हमारे पास क्या है 3, 10⁻³ से मुराद क्या होता है, 6.5 × 10⁻³ से मुराद 1000 होता है, ठीक है। इन सबको ज़र दो तो हमारे पास कितना आएगा 6500 किलोग्राम। और वेलोसिटी v1 कितनी दी गई, उसकी 0.8 मीटर पर सेकेंड दी गई है। और दूसरी बोगी का मास कितना दिया गया हमारे पास 9.2 × 10⁻³ किलोग्राम। इसको भी इस तरह करना है, 9.2 × 1000 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9200 किलोग्राम या 9200 किलोग्राम। और v2 की वेलोसिटी कितनी दी गई हमारे पास, सेकंड बोगी की वेलोसिटी कितनी दी गई है 1.2 मीटर पर सेकंड। अब आपने फाइंड क्या करना है, उसके कॉमन वेलोसिटी फाइंड करो, यानी v1 बराबर होगा v2 के, वो किसके बराबर हो जाएंगे v के, ये आपने फाइंड करना है, यानी v आपने फाइंड करना है। v1 और v2 आपस में इक्वल होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सॉल्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है हमारे पास, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v, यानी m1v1 और m2v2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वो किसके बराबर आ जाएगा, v के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है, किस चीज को, v को कॉमन लेना है। तो v हमारे पास कॉमन आ गया m1 प्लस m2। अब आपने डिवाइड करना है m1 और प्लस m2 को आपने बोथ साइड डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। m1 की वैल्यू कितनी दी गई मेरे पास 6500 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस 9200 मल्टीप्लाई 1.2 ओवर 6500 प्लस 9200। इन सबको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। इन दोनों को ज़र्ब देना, हमारे पास कितना आ जाएगा 5200, और इन दोनों को ज़र्ब देंगे प्लस 11040 आ जाएगा ओवर 15700 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे वो कितना आएगा हमारे पास 16240, यानी 16240, और तकसीम करेंगे इसके ऊपर 15700 के ऊपर तकसीम करेंगे दोनों को, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों बोगी का जो मुश्तरका वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, कॉमन वेलोसिटी कितनी आएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड। सो कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बोगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड। 3.7 न्यूमेरिकल। 3.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, अ साइक्लिस्ट वेगनिंग 55 किलोग्राम, एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, यानी साइकिल चला रहा है, उसका वेट, उसका मास कितना दिया गया है 55 किलोग्राम दिया गया है। राइड्स अ बाईसाइकिल,
वो बाइसाइकिल को चला रहा है ऑफ मास, और बाइसाइकिल का मास कितना दिया गया है 5 किलोग्राम। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ये बात आपने याद रखनी है कि उसने चलना शुरू किया है, ठीक है, बाइसाइकिल से चलना शुरू किया, बाइसाइकिल चलना शुरू हुई है रेस्ट हालत से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी क्या है रेस्ट हालत में। जो ही बॉडी रेस्ट हालत में होती है इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, 0 होती है, वी आई क्या होता है, 0 होता है। एंड अप्लाइज अ फोर्स, और वहां पे फोर्स अप्लाई की गई है ऑफ 90 न्यूटन, 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है फॉर 8 सेकंड, 8 सेकंड के लिए। देन ही कंटिन्यू, उसने कहा दोबारा उसने चलना शुरू किया है एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ। पहले उसकी हमारे पास क्या रेस्ट हालत में है, दोनों का मास भी दिया गया है और हमारे पास साइक्लिस्ट का मास भी दिया गया है और जो बाइसाइकिल उसका मास भी दिया गया और फोर्स भी दी गई है और टाइम भी हमारे पास दिया गया है जब वो रेस्ट हालत में है। उसके बाद उसने चलना शुरू किया कांस्टेंट स्पीड के साथ फॉर अनदर 8 सेकंड, दूसरे 8 सेकंड के साथ। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। अब आपने ये बात याद रखनी है, टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, यानी एस आपने फाइंड करना है। ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट, किस उस साइक्लिस्ट ने कितना फासला तय किया है वो आपने फाइंड करना है। पहले 8 सेकंड में और दूसरे 8 सेकंड में दोनों आपने क्या करने हैं, जमा करने हैं। दोनों जो फासले निकालेंगे उनको आपने क्या करना है, जमा करना है। पहले फासले को आपने रिप्रेजेंट करना है S1 से और दूसरा जो फासला होगा उसको आपने रिप्रेजेंट करना है S2 से। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया गया है, मास, साइक्लिस्ट का मास कितना दिया गया है, m1 इज इक्वल टू 55 किलोग्राम। उसके बाद m2 कितना दिया गया है 5 किलोग्राम। दोनों को जमा करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। 55 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम कितना आ जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल टू 60 किलोग्राम। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटीज की, यहाँ से वही बात आपने याद रखनी है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और फोर्स कितनी दी गई है, 90 न्यूटन दी गई है। और एक टाइम को आपने रिप्रेजेंट करना है, जो फर्स्ट सेकंड होगा उसको t1 से रिप्रेजेंट करना है और जो सेकंड टाइम होगा उसको आपने रिप्रेजेंट करना है t2 से। ये हमारे पास क्या था, यहाँ तक गिवन डेटा दिया गया है। उसके बाद आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस s आपने फाइंड करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले कि टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू S1 क्या करें, s आपने फाइंड करना है। ये आपने क्या करना है, s आपने फाइंड करना है। अब सॉल्व करते हैं इससे बच्चे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। वो हमारे पास किसके बराबर होता है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। अब फॉर डिस्टेंस फर्स्ट 8 सेकंड के लिए, फर्स्ट 8 सेकंड के लिए आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए क्या यूज करोगे, S1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम भी t1 आ जाएगा और ये भी टाइम t1 हो जाएगा। अब आपने यहाँ इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है गिवन डेटा में, तो a की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन से, न्यूटन का न्यूटन सेकंड लॉ आप ओबे करेंगे, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F ओवर एम, ए इज इक्वल टू F ओवर एम। अब वैल्यूज पुट करो, ए की वैल्यू कितनी दी गई थी, F की वैल्यू कितनी दी हमारे पास 90, और जबकि m की वैल्यू कितनी दी गई थी 60। दोनों को आपने डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब a की वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, एक से फासला आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, S1 इज इक्वल टू वी आई, वी आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी, और टाइम कितना दिया गया था 8 सेकंड दिया गया था, प्लस 1/2 ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1.5 इनटू, और हमारे पास टाइम कितना दिया गया है टी वन कितना दिया गया है 8,
मल्टीप्लाई करें 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 1.5, 8 का स्क्वायर कितना हमारे पास 64 आएगा। मजीद इसे सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 एकम 2 कितना और 3 2 ने 6, 32, 32 को मल्टीप्लाई करें 1.5 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 48 मीटर। यानी S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 इज इक्वल टू 48 मीटर। अब आपने फाइंड करना है S2 को, S2 को फाइंड करना है, S2 मालूम करना है, ठीक है। उसके लिए आपने जो हमारे पास बॉडी है वो क्या, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, तो आपने फार्मूला यूज करना है S2 इज इक्वल टू VFT। अब फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, क्योंकि वो बॉडी क्या है, चलना शुरू किया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है सबसे पहले। तो VF निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब यहाँ पे आप T1 लेना है, ठीक है, T2 नहीं लेना, क्योंकि आपने सेकंड इक्वेशन आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, S2 इज इक्वल टू VF, T2 आपने फाइंड करना है। तो VF आपने फाइंड करना है, VI की वैल्यू 0 है क्योंकि बॉडी की रेस्ट हालत में है, A की वैल्यू आपने निकाली थी 1.5 और टाइम हमारे पास क्या था 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई 1.5, 0 प्लस 1.5 इंटू 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 12 मीटर पर सेकंड। तो VF क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। अब आपने यूज करना है इस इक्वेशन को फासले के, ठीक है। S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VF मल्टीप्लाई T। VF की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 और T कौन सा होगा, T2 होगा। और क्या है, T2 की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास 8, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 96 मीटर आता है। अब आपने दोनों को फासलों क्या करना है, ऐड करना है, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू कितनी दी गई थी हमारे पास 48 प्लस क्या आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करें 144 मीटर। यानी फासला क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल फासला कितना आ जाएगा, S इज इक्वल टू 144 मीटर। 0.8 न्यूमेरिकल बच्चों, अ बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम, एक बॉल जिसका मास है 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप, गिराया गया है ऑन द फ्लोर, फ्लोर से फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, जहाँ पे उसकी हाइट है, यानी एक बॉल है उसको गिराया गया है फ्लोर से इतने की बुलंदी से, 1.8 मीटर की बुलंदी से, हाइट कितनी दी गई 1.8। द बॉल रिबाउंड, बॉल दोबारा रिबाउंड हो जाती है स्ट्रेट अपवर्ड, यानी टकराने के बाद दोबारा वापस चली जाती है ऊपर की तरफ, अप टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, यानी टकराई है इस फ्लोर से टकराने के बाद दोबारा उसकी हाइट इतनी हो जाती है 0.8 मीटर तक हो जाती है। यानी H1 हमारे पास 1.8 मीटर है और H2 क्या है 0.8 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, उसने कहा उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो एंड डायरेक्शन और सिमत भी मालूम करो। अब द इम्पल्स अप्लाइड, आपने उस पर इम्पल्स अप्लाई की है टू द बॉल, बॉल पे, बाय द फ्लोर, फ्लोर की वजह से, फ्लोर की वजह से जितनी इम्पल्स आपने अप्लाई की है वो इम्पल्स आपने फाइंड करनी है, और उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम और H1 है 1.8 मीटर, H2 हमारे पास 0.8 मीटर। अब बाल को आपने ऊपर से नीचे की तरफ गिराया है, तो जी की कीमत यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव होगी, जी की कीमत क्या होगी, पॉजिटिव, और जी की कीमत कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है। और डेल्टा पी आपने फाइंड करना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी के बराबर होता है, ये आपने फाइंड करना है। डेल्टा पी से मुराद की इम्पल्स आपने फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी आपने फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने से पहले एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास डेल्टा की वी की वैल्यू मौजूद नहीं है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडी में आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में, वो आपने फार्मूला यूज करना है। अब आपने ये बात याद रखनी है, पहले आपने हेडिंग देनी है वेलोसिटी जस्ट हिटिंग
द फ्लोर, कि वेलोसिटी पहले फ्लोर से टकराने से पहले जितनी हमारे पास वेलोसिटी है, जब आकर टकराई है फ्लोर से आकर टकराई है बॉल, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, h1 आपने फाइंड करना है। h1 हमारे पास दिया गया है, वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है यहाँ, ठीक है। 2gh1 फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2gh1 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज की है। 2gh1 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब बाल को आपने ऊपर से नीचे की तरफ गिराया है, जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर, बाल को आपने ऊपर से नीचे की तरफ गिराया है, ठीक है। हमारे पास बाल यहाँ शुरू में आपने जो पकड़ा हुआ है बाल हमारे पास क्या है, रेस्ट हालत में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, जबकि फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। कीमतें पुट करो, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू हमारे पास 1.8, और इस तरह वी एफ का स्क्वायर माइनस जीरो क्यों पुट किया हमारे, क्योंकि हमारे पास बाल क्या है, रेस्ट हालत में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या है हमारे पास, 36 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। 36 का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। यानी बाल इज मूविंग डाउनवर्ड, बाल अब कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड टू द फ्लोर आ रही है, ठीक है। अब आपने दूसरी जो हेडिंग देनी है वो देनी है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रिबाउंडिंग, ठीक है, या रिबाउंसिंग एट हाइट h2। अब बाल हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपने याद रखनी है कि बाल दोबारा ऊपर की जानिब जा रही है, पहले डाउन टू द फ्लोर आ रही थी, अब टकराने के बाद दोबारा ऊपर की जानिब जा रही है, तो जी की कीमत यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। जी की कीमत यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। दोबारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे तो वी एफ प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी जीरो होगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 2gh2 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.8, तो हमारे पास इसकी वैल्यू -7 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाए माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस वी आई का स्क्वायर। बोथ साइड आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, वी प्राइम इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन आपने बतानी है कि डायरेक्शन क्या होगी, एज डायरेक्शन मोशन ऑफ बॉल इज चेंज्ड, डायरेक्शन क्या हो रही है, तब्दील हो रही है, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, क्योंकि टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, तब्दील हुई है। सो वी विल टेक वन ऑफ द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, कोई एक वेलोसिटी आपने जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू आपने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक बाल आपने फेंका है इस जानिब, लेकिन बाल दोबारा ऊपर की जानिब वापस जा रही है, तो इसलिए उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, हमारे पास अपोजिट है। तो वी आई प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसी तरह आपने डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब वैल्यूज पुट करो, 6 माइनस इंटू माइनस 4, वी एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 6, वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, और वी आई की वैल्यू क्या हमारे पास 4। अब तो वी आई की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो माइनस का 4 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स का फार्मूला आपने यूज करना है, इम्पल्स किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, इम्पल्स इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, एम की वैल्यू 0.4 थी और मल्टीप्लाई 10 करो, क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 न्यूटन सेकेंड। यूनिट क्या होता है इम्पल्स का, न्यूटन सेकेंड होता है। 3.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास, टू बाल्स ऑफ मासेस 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम, दो बाल्स हैं जिनका मास हमारे पास क्या है, 0.2 किलोग्राम और दूसरे का मास क्या है, 0.4 किलोग्राम, आर मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, विद वेलोसिटीज, वेलोसिटी वहाँ पे कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड एंड फिर 5 मीटर पर सेकेंड। एक बाल की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे बाल की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जब बालें दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की जानिब, जब वो दोनों आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, मिलते हैं, मिलने के बाद दोनों की वेलोसिटी उसने क्या है कि
वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम, जो 0.2 किलोग्राम बाल का मास है उसकी हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। पहले कितनी थी 20 थी, दोबारा उसने कहा कि कम होकर 66 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम। अब उसने कहा कि 0.4 किलोग्राम जो हमारे पास मास बाल का मास है वो उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया गया है, मास m1 0.2 किलोग्राम और m2 कितना दिया गया है 0.4 किलोग्राम। ये बच्चों बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, टकराने से पहले। v1 कितना दिया गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड और v2 कितना दिया गया -5 मीटर पर सेकंड। -5 क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि बाल की डायरेक्शन क्या है, एक बाल की डायरेक्शन क्या है इस सिमत में आ रही है और दूसरे बाल की डायरेक्शन इस सिमत में आ रही है। दोनों आपस में आकर टकराएंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो एक के साथ आपने पॉजिटिव लगानी है, दूसरे के साथ आपने नेगेटिव लगानी है। नेगेटिव साइन शो अपोजिट डायरेक्शन, ये वही मुखालिफ सिमत को ज़ाहिर करती है। आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 प्राइम हमारे पास दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड, जबकि v2 प्राइम आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और फार्मूला इसका क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। यहाँ से आपने m2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 प्राइम। और ये m1v1 इक्वल के साइड पर आ जाएगा तो इसकी साइन क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। v2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो m2 क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m1v1 प्लस m2v2 माइनस m2v2 प्राइम ओवर m2। आप अपने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 0.4 इंटू -5 क्यों लगाया, क्योंकि बाल हमारे पास एक बाल इस सिमत में आ रही है और दूसरी बाल इस सिमत में आ रही थी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। -0.2 मल्टीप्लाई 6 और 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आता है हमारे पास 4 आता है, और प्लस माइनस क्या होता है -4। 0.4 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ क्या आता है 2 आएगा, और 0.2 को मल्टीप्लाई करो 6 क्या आता है 1.2। इन दोनों को ऐड करो, फिर 4 के साथ माइनस करो क्या आ जाएगा 0.8 और 0.4, यानी v2 प्राइम इज इक्वल टू 0.8 और 0.4 इशारे के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है। 0.4 किलोग्राम बाल जिसका मास था उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड।